हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आई हूँ जो सेंटेंस आपको इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेंगे। जो सीरीज हमारा रहा है, हमने इंग्लिश के सेंटेंसेस को ग्रैब किया जो बोलने में हमें इग्नाइट करेंगे, हमारे अंदर के इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। छोटे छोटे से सेंटेंसेस जिनका नाम मैंने दिया स्पोकन टिप्स, क्योंकि हमारी शुरुआत इंग्लिश से होती है फ्रेंड्स। हिंदी प्लस इंग्लिश एंड टर्न्स इनटू इंग्लिश। तो उस इंग्लिश को कंटिन्यू करने के लिए जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए थे उसी सीरीज को हम आगे मूव कराते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड है, पहला सेंटेंस है बकवास बंद करो। जब भी हम किसी पे गुस्सा होते हैं, कुछ बोलता रहता है कोई भी जो हमें पसंद नहीं आता, तो हम उसे बोलते हैं बकवास बंद करो। सो द सेंटेंस इज स्टॉप यापिंग। द सेंटेंस इज स्टॉप यापिंग। नेक्स्ट, बात मत बनाओ। So the word is stop yarning or don't go on yarning. Stop yarning or don't go on yarning. The next is कितना अजीब है, how weird. The sentence is how weird or it's so much weird. जो आप बोलना चाहो। The next is चाहे जो हो जाए, come what may. हम लोग कहते हैं ये तो हम करेंगे चाहे जो हो जाए। सो दैट इज कम व्हाट मे। द नेक्स्ट इज मेरा एक काम करोगे, विल यू प्लीज डू मी अ फेवर, विल यू प्लीज डू मी अ फेवर। वी आर आस्किंग फ्रेंड्स, सो वी मस्ट हैव अ टोन ऑफ क्वेश्चन। हम पूछते हैं ना, तो क्वेश्चन का टोन होना ही चाहिए। सो इट इज विल यू प्लीज डू मी अ फेवर। और अगर आपको रिप्लाई करना है तो आप सिंपली कह सकते हो या श्योर व्हाई नॉट, या श्योर व्हाई नॉट। एंड अगर आप असक्षम हो, आप नहीं कर सकते, तो सिंपली आप कह सकते हो सॉरी आई कुड नॉट, सॉरी आई कुड नॉट। द नेक्स्ट इज क्या लोगे, कोई आपके यहाँ आता है या आप फ्रेंड्स साथ में जाते हो, आपस में बात करते हो, क्या लोगे। सो द सेंटेंस इज व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, What would you like to have? और इसका रिप्लाई क्या हो सकता है फ्रेंड्स। यदि आपको एक कप चाय लेनी है तो आप बोलोगे a cup of tea will do। या फिर किसी से पूछना है एक कप चाय चलेगी, आपको कहना है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। और रिप्लाई यस अ कप ऑफ टी विल डू। सो द नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर एट योर प्लेस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर एट योर प्लेस। नेक्स्ट, कोई अगर हमारे बीच में बोलता है, पूछता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हमें उसे नहीं बताना होता, तो हम क्या कहते हैं, तुमसे मतलब। सो वी जस्ट से व्हाट्स योर कंसर्न, व्हाट यू हैव टू डू विद इट। और व्हाट्स योर कंसर्न, इट्स व्हाट्स नॉट व्हाट्स। व्हाट नहीं बोलना है फ्रेंड्स, इट्स व्हाट्स योर कंसर्न। द नेक्स्ट इज ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। अगर कोई कुछ भी हमसे जानबूझ के जानना चाहता है और हमें उससे शेयर नहीं करना, तो हम उससे यही कहते हैं ना, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। सो इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, इट इज नन ऑफ योर कंसर्न और इट्स नन ऑफ योर कंसर्न। द नेक्स्ट इज अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस। द नेक्स्ट, जबान को लगाम दो, माइंड योर टंग और माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर टंग और माइंड योर लैंग्वेज। अगर आपको कहना है मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। किसी को कहना है कोई बहुत खाता है, उसे कहना है कि तू बड़ा पेटू है, सो यू कैन जस्ट से यू आर सो ग्लूटन और ही इज अ ग्लूटन। वह पेटू है, ही इज अ ग्लूटन, तुम बहुत पेटू हो, यू आर सो ग्लूटन। अगर कोई घबराया हुआ है और आपको उसको कहना है मत घबराओ, सो यू कैन से डोंट परप्लेक्स्ड, काम डाउन, डोंट परप्लेक्स्ड। घबराओ मत, शांत हो जाओ, इट इज काम डाउन, डोंट परप्लेक्स्ड। द नेक्स्ट, अगर कोई कुछ भूल जाता है तो उसके लिए आप सेंटेंस लेते हो, तुम बड़े भुलक्कर हो, सो इट इज यू आर एन ऑब्लिवियन, यू आर एन। अगर हमें कहना है कि फॉर्मेलिटी मत करो, देन द सेंटेंस इज डोंट स्टैंड ऑन सेरेमनीज और डोंट डू फॉर्मेलिटीज और डोंट स्टैंड ऑन सेरेमनीज। कोई तकल्लुफ मत करो, कोई फॉर्मेलिटी मत करो, कोई शिष्टाचार मत करो। सो दैट इज डोंट स्टैंड ऑन सेरेमनीज। द नेक्स्ट इज अगर किसी को गुस्से में कहना लफंगा कहीं का, सो यू लोफर। द सेंटेंस इज यू लोफर। फ्रेंड्स, द प्रोनाउंसिएशन मैटर्स, आपको ध्यान रखना है। इस सेंटेंस को ऐसे यू लोफर नहीं कहना, आपको कहना यू लोफर। द टोन मैटर्स, ये टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज तुमसे किसने कहा। सो द सेंटेंस इज हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू। और तुमसे किसने पूछा, हु आस्क्ड यू, हु टोल्ड यू, हु आस्क्ड यू। सिर्फ तुम्हारे लिए, इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट यू। और तुम्हारे लिए कुछ भी,
एनीथिंग फॉर यू। इट्स ऑल अबाउट यू, सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ भी, एनीथिंग फॉर यू। द नेक्स्ट इज तुमने बहुत बड़ी गलती की है, यू हैव डन अ ब्लंडर। हम लोग कहते थे बिग ब्लंडर। फ्रेंड्स, ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती, तो हमें उसके साथ बिग वर्ड यूज नहीं करना। सो वी हैव टू से जस्ट यू हैव डन अ ब्लंडर, यू हैव डन अ ब्लंडर। तो नेक्स्ट इज पता नहीं क्या करूं। If we are confused or we are not getting the way, अगर हम कंफ्यूज होते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता होता, तो हम कहते हैं पता नहीं क्या करें। So for that, don't know what to do, don't know what to do. The next is मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से सख्त नफरत है। I hate the people like you. I hate the people like you, or I abhor the people like you. You can go for these sentences. This will speed up your English. This will make you able to speak. ये आपके इंग्लिश की स्पीड को भी बढ़ाएंगे और बोलना भी सिखाएंगे। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपकी हिंदी में मिक्स होकर आपकी इंग्लिश की तरफ आपको मूव कराएंगे। सो कितना बिखरा हुआ है तुम्हारा रूम, अगर किसी को कहना है कितना बिखरा हुआ है तुम्हारा रूम और कितना अस्त व्यस्त है तुम्हारा रूम। हाउ मेसी योर रूम इज, हाउ मेसी योर रूम इज। छोड़ो ना या छोड़ो भी, कम ऑफ इट। छोड़ो ना या छोड़ो भी, कम ऑफ इट। रहने दो, लीव इट। चलो मेरे साथ, कम विद मी। चलो मेरे साथ, कम विद मी। सेंटेंसेस की रिपीटिशन में मैं आपको लेके जाती हूँ, आप प्लीज मेरे साथ उसे रिपीट करो ताकि ये आपके टंग पे बैठ जाए। जब आप बोलो तो आपके मुंह से निकले जैसे तुम्हारा रूम कितना अस्त व्यस्त है। हाउ मेसी योर रूम इज। और छोड़ो ना, कम ऑफ इट। रहने दो, लिव इट। चलो मेरे साथ, कम विद मी। चलो मेरे साथ, कम विद मी। चलो यहां से, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। चलो यहां से, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। रुको, मैं भी आता हूं। हे वेट, आई एम फॉलोइंग यू। हे वेट, आई एम फॉलोइंग यू। नेक्स्ट, मैं तुमसे सहमत हूं। आई अग्री और आई एम अग्री विद यू। आई अग्री और आई एम अग्री विद यू। क्या चाहिए? What do you want? क्या चाहिए? What do you want? कुछ चाहिए? Do you want something? Or do you want anything? Do you want something? थोड़ा सा, a little bit. थोड़ा सा, a little bit. Friends, little नहीं, little. Little. Mind it, it's not little, it's little. A little bit. The next is तुम बहुत जिद्दी हो। You are so stubborn. तुम बहुत जिद्दी हो। You are so stubborn. भागो यहां से, परेशान मत करो मुझे। Get lost. Don't tease me or don't trouble me. Get lost. Don't trouble me. So friends, ये कुछ स्पोकन टिप्स थे आपके लिए जो आपके इंग्लिश में हिंग्लिश बनेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर, और आपको स्टेप इन कराएंगे इंग्लिश में। ये अभी कंटिन्यू रहेंगे फ्रेंड्स। So keep watching. Good luck.